मुझे बात करनी है आपसे। आप यहाँ? हम यहाँ कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? आइए। आपने मुझे सॉरी तो कह दिया, लेकिन मेरा जवाब तो सुना नहीं कि मैंने आपको माफ किया भी है या नहीं। क्यों? आपने मुझे माफ नहीं किया क्या? मैं आपको एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ बस। बोलिए, कैसी शर्त? आप मुझसे शादी कर लें। जी? आप प्लीज बैठ जाइए, मेरी बात तहम्मुल से सुन लें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किसी को पसंद करना या किसी को प्रपोज करना कोई जुर्म है क्या? नहीं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने पहली बार आपको देखा था, मैं उसी दिन दिल हार गया था और मैंने फैसला किया था कि मैं आपसे शादी करूंगा। शादी करने में मसला क्या है? इसका हक तो शरीयत ने मुझे दिया है ना। मैं शरई तौर पर आपको बीवी बनाना चाहता हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपको क्या मसला है? जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके बाद। देखिए, आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मुझे मारा था ना। मैं ही आपको अपनाने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपनाऊंगा, मैं आपसे शादी करूंगा। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? दुनिया वाले 10 बातें कहेंगे, करने दीजिए उन्हें। मैं आज आपको अपना लूंगा, आज आपसे शादी कर लूंगा, कल कोई कुछ नहीं बोलेगा। या मेरी आंखों में देखिए, क्या मैं आपको झूठा लगता हूं? क्या आपको लगता है कि मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं है? अगर आपको जरा भी ये फील होता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं या आपको धोखा दूंगा, आप आज मुझे कह दीजिए। जिंदगी में कभी भी आप मुझे रास्ते में नजर आएंगी ना, मैं अनजान बन के गुजर जाऊंगा आपके सामने से, पलट कर नहीं देखूंगा आपकी तरफ, भूल जाऊंगा आपको। अपनी सारी जिंदगी आपके बगैर गुजार दूंगा, लेकिन प्लीज आज आप चुप ना रहें। मैं सच में आपको दीवानों की तरह चाहता हूं, आपको अपनाना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात मानो। देखिए, मेरे लिए आप सिर्फ एक अजनबी हैं और कुछ नहीं। ये रिंग मैंने आपके लिए ली थी। इस रिंग को पहनने के बाद मैं आपके लिए अजनबी नहीं रहूंगा। पहन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। खुदा हाफिज। शादी करने में मसला क्या है? इसका हक तो शरीयत ने मुझे दिया है ना। मैं शरई तौर पर आपको बीवी बनाना चाहता हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपको क्या मसला है?
इनको पहनने के बाद मैं आपके लिए अजनबी नहीं रहूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। आ जाइए नगीन, बस खाली करनी है। नताइज आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे। मुकाबला इस वक्त जारी है और ये पहला नतीजा हमारे पास NA 120 NA 120 लाड़काना, जहां शाह आलम 50,000 वोट्स लेकर आगे, जबकि रोशन पार्टी के मुजद्दिद दुरानी 7,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। हेलो, ओके। सर वो सुल्तान साहब फिर गए हैं बस स्टेशन, उसी लड़की के पीछे। देखा, कितना चाहता है वो तुम्हें, और तुम्हें जरा भी कदर नहीं है। बेचारा उस दिन पूरी रात बारिश में भीगता रहा और तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं, ये पत्थर है। ये रिंग उसने पहनाई है तुम्हें? ओह माय गॉड, उसने सच में तुम्हें प्रपोज कर दिया? तुमने वाकई हाँ कर दी? पता है, जब वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था ना, तो मालूम होता था जैसे वो कोई और ही सुल्तान दुरानी है। उसकी एक एक बात, एक एक जज्बा, सब कुछ इतना सच्चा लग रहा था। दिल कर रहा था कि मैं भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, लेकिन शायद मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में मुझे अपना आप नजर आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाया। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि मैंने उसको समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था। वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने क्या जवाब दिया? फिलहाल तो कुछ नहीं। अरे तुम पागल हो क्या? तुम फौरन से फोन करो, उसे हाँ कर दो जल्दी से। अमीना, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना अमीर कबीर आदमी मुझ जैसी मामूली लड़की से शादी करेगा? तुम फिर शक में पड़ गई। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें उनकी हर बात पे यकीन है। हाँ, लेकिन लेकिन छोड़ो। तुम
उस पर और उसकी मोहब्बत पर यकीन करो। किस्मत वालों को मिलते हैं इतना प्यार करने वाले, और तुम वो खुशकिस्मत लड़की हो जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सुल्तान दुरानी जैसा बंदा भेजा है। ज़िंदगी तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फराहम कर रही है और तुम हो कैसे गंवाने पे तुली हो। करो फोन। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस लड़की को प्रपोज करके आ रहे हो जिसकी वजह से हम सब दुनिया में तमाशा बन गए। वो माफी मांग चुकी है बीजान। जानते हो तुम्हारे चचा को कितना दुख हुआ है तुम्हारी इस हरकत से? वो बेचारा पहले ही तुम्हारी बेवकूफियों की कीमत चुका रहा है। जी हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूँ उनके रिएक्शन के लिए। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? प्रॉपर्टी से अलग कर देंगे मुझे, रिश्ता खत्म कर देंगे, या फिर ये धमकी दे देंगे कि जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है इन बातों। कितनी आसानी से कह दिया तुमने ये सब। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता। बीजान, ना तो मुझे जायदाद में कोई इंटरेस्ट है और ना ही रिश्तों को बरकरार रखने में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं नगीन से शादी करने जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि मेरे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। तुम देखना, बहुत जल्द कोई शहजादा आएगा तुम्हारा हाथ थामने। क्या लेने आई थी वो वहां, और तुम लोगों ने उसे अंदर जाने कैसे दिया? What? नकाब पहनकर तुम लोग एक अनजान लड़की पे भरोसा करके उसे सुल्तान के रूम में कैसे भेज सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस चीज का कितना बड़ा स्कैंडल बन सकता है? I can't believe कि सुल्तान उस थर्ड क्लास लड़की को मिलने पे राजी हो गया। इसकी जगह कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो धक्के देके उसे बाहर निकाल देता। जो भी करना है मुझे करना पड़ेगा। पहले ही तुम्हारे मशवरे पे अमल करके मैंने वो वीडियो अपलोड कराई और डैड जमाने भर में जलील हुई। उस लड़की का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन हमारा नुकसान हो गया। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी झूठ का मुंह से निकाला तो तुम्हारी सारी बकवास मैंने सुन ली है। किस तरह तुमने अपने बाप को जिल्लत के गड़े में धकेला है। मैं डैड का बुरा नहीं चाहती थी। मैंने ये जाल तो सुल्तान की जान उस लड़की से छुड़ाने के लिए बचाया था। तुम्हारे बिछाए हुए जाल ने पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया है। सुल्तान या उस लड़की का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम्हारे बाप का सियासी कैरियर तबाह हो गया। और जब उन्हें पता चलेगा कि इस साजिश में उनकी बेटी इन्वॉल्व है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें अपनी सियासत
सीट दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है, वो उसी से मोहब्बत करते हैं, तुमसे भी नहीं। मुझे डैड की परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ सुल्तान की परवाह है। अगर मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए डैड का जरा सा नुकसान कर दिया तो क्या बुरा किया? जरा सा नुकसान? मुजद्दिद की हालत देखी है तुमने? क्या हासिल हुआ तुम्हें? बताओ। सुल्तान मिल गया वो तुम्हें? बहुत जल्द मिल जाएगा। आपने देखा नहीं है, उसकी नजरें डैड के सामने झुक चुकी हैं। उसके बाद मेरे से शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो आपके पैरों में गिड़गिड़ा के मेरा रिश्ता लेगा। मॉम अब देखना तो सही। बड़ा एतमाद है ना खुद पर। तुम्हें पता है वो उस गरीब लड़की से शादी करना चाहता है और उसने उसको प्रपोज किया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्यों ऐसा करेगा? मैं नहीं कह रही हूं, तुम्हारी बीजान कह रही है। उनका अभी अभी फोन आया था, वो बता रही थी कि सुल्तान इस बार अपने फैसले पर डटा हुआ है। उसे किसी की परवाह नहीं, ना ही अपने मर्तबे की, ना ही नाम, ना ही इज्जत। उसने साफ लफ्जों में बीजान को कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो उसी नगीन से करूंगा। और बीजान ने उसके सामने हार मान ली है और वो अनकरीब सुल्तान का रिश्ता उस गरीब लड़की के घर लेकर जाने वाली है। क्या मैं आपको तुम कहकर बुला सकता हूँ? अब रिंग पहना देने के बाद इतना तो हक बनता है ना मेरा कि अपनी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा सा बेतकल्लफ होकर बात कर सकूं। मेरी रिंग फेंक तो नहीं दी तुमने? जी नहीं, फेंकी तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको वापस जरूर कर दूंगी। अरे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रिंग घर के बड़े पहनाया करते हैं। आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? मेरी फैमिली में बीजान के अलावा और कोई नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा दूंगा। मेरे पेरेंट्स की कई सालों पहले डेथ हो गई थी और मैं इकलौता हूँ, कोई बहन भाई भी नहीं है। और आपके चचा और उनकी फैमिली? उनके राजी होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद मुख्तार हूँ। लेकिन वो आपके सगे चचा हैं। मुझे लगता है कि आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। क्या सोचेंगे वो अगर आपने उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर ली तो? अच्छा मुझे ये बताओ, इंसान शादी क्यों करता है? अपनी खुशी के लिए या दूसरों की खुशी के लिए? वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। पता है, जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है, इसीलिए फैसला भी हम दोनों ही करेंगे। अच्छा नगीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? आज शाम को? मगर क्यों, कहाँ? कहीं भी, किसी रेस्टोरेंट में या जहाँ तुम्हें मुनासिब लगे। लेकिन मेरा आपसे यूं शादी से पहले मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। हमें थोड़ा मोहताज रहना चाहिए। लेकिन मोहतात होके जीना सुल्तान दुर्रानी ने नहीं सीखा है, और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा हाथ थाम कर बोलूंगा कि ये मेरी होने वाली बीवी है। ठीक है। बीजान आपके होते हुए वो ऐसा कर कैसे सकता है? मैं जानती हूँ नरमीन कि तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है
और मैं खुद शौक में चली गई थी जब उसने मुझे बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप चाहें तो सुल्तान अभी भी अपने फैसले से पीछे हट सकता है। आपकी मर्जी के खिलाफ तो उस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता। जिस लड़की की वजह से हम सबको इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, सुल्तान उसी लड़की को इस घर की इज्जत बनाना चाहता है और आप इतनी आसानी से इस शादी के लिए मान भी गई। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, अगर उसकी अकल पे पर्दे पड़ गए? कर तो आप बहुत कुछ सकती हैं, लेकिन करेंगी नहीं, क्योंकि आपको हमारी परवाह ही कहाँ है। डैड उस लड़की की वजह से इलेक्शन हार गए, बाहर निकलते हैं तो लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं सुल्तान की वजह से, और आप उस लड़की को घर की बहू बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो बीजान से? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। बीजान को डैड और मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उस थर्ड क्लास चीप से लड़की से शादी करने पे वो मान कैसे गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अलमदार के साथ मिलकर ना वीडियो बनाती, ना सोसाइटी में हमारा तमाशा बनता। शादी तो उसने तब भी करनी थी ना। तो कर लेता शादी, हमें तो नुकसान ना उठाना पड़ता। आपको अपने नुकसान की परवाह है और डैडी को अपनी सीट की। किसी को मेरी फिक्र है भी कि नहीं? वो वीडियो नरमीन ने बनवाई थी? या मेरे खुदाया, सुल्तान को ये सब पता चल गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात सुनो। नरमीन खबरदार, मैं तुमसे बाद में बात करता कदम भी बाहर निकाला तो। माँ मुझे मत रोके, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरी बात तो सुनो बेटा। डैड प्लीज मेरे साथ कराची चले ना, प्लीज अभी इसी वक्त। क्या हुआ बेटा? आपको नहीं पता, सुल्तान उस लड़की से शादी करने लगा है। सुल्तान उससे शादी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। झूठ बोल रहे आप सब, मुझसे झूठ बोलते आए। बचपन से आप सबने मुझे कहा कि सुल्तान की शादी तुमसे होगी, मुझे उसके ख्वाब दिखाए। आप सबने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। आपने, मॉम ने और बीजान ने, आप सबने मिलके मुझे धोखा दिया। मैं कभी आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। क्या करूं बेटा, क्या चाहती हो तुम? सुल्तान पे मेरा बस नहीं चलता। मैं उसे खानदानी जायदाद से आग तो कर सकता हूँ, रिश्ते नाते तोड़ के लाताल्लुक हो सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं उसे शादी करने से नहीं रोक सकता। और मैं तुम्हारी खातिर उसके पांव पे नहीं गिर सकता। तो मैं गिर जाऊंगी, मैं उसके पैरों में गिरूंगी, मैं गिड़गिड़ाऊंगी, उससे मोहब्बत की भीख मांगूंगी। जरूरत पड़ी तो उस लड़की को मीडिया के सामने एक्सपोज करूंगी कि उसने हमारी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। मैं उससे मार डालूंगी, उसको और सुल्तान को मैं छोड़ूंगी नहीं। डैड वो उस लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं? वो तो मेरा था ना, मेरा। आप कुछ करें ना डैड, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसे उठवा लें या आप उसे किडनैप करवा लें, आप कर सकते हैं डैड। प्लीज कुछ करें ना, प्लीज कुछ करें। बस बेटा, बस। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है। ऐसा क्या देखा आपने मुझ में? मतलब क्या मैं इस लायक हूँ कि मुझे कोई चाहे? तो मेरे लिए कितनी अहम हो इस बात का अंदाजा तुम कभी नहीं लगा सकती। लेकिन मैं ही क्यों? ये बात तुम कितनी बार पूछोगी मुझसे?
सॉरी, मैं आपको आज बहुत तंग कर रही हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम नहीं जानते। ख़ास तो नहीं हूँ, लेकिन शायद आपके लिए ख़ास हो गई हूँ। मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। ठीक कहा तुमने। तुम बिल्कुल एक आम सी लड़की हो, लेकिन बहुत खुददार, बहुत हयादार। और ये बात मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, उसी दिन महसूस कर ली थी। वो कैसे? वो आदमी नहीं था जो तुम्हें हरास कर रहा था, उस दिन भी अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी थी। बस तुम्हारी यही अदा मुझे भा गई थी। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हारा हाथ थामूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा यही हाथ जमाने भर में मेरी रुसवाई का बाइस बन जाएगा। नगीन, नगीन, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह रो नहीं मेरे सामने प्लीज नगीन, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। या मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ अब। सुल्तान, क्या आप उस हादसे को भूल नहीं सकते? पता, मैं बहुत छोटी थी तो अम्मी का इंतकाल हो गया। बाबा ने भी दूसरी शादी कर ली। वो मुझे आप ही के पास छोड़कर चले गए। कभी पूछा भी नहीं हमारे बारे में, न हमारे हालात के बारे में। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती। लेकिन देखो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के होने या ना होने से, तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी तुमसे करनी है, तुम्हारी फैमिली से नहीं करनी। मेरे लिए यही काफ़ी है कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो एक बाकिरदार लड़की है। लेकिन बीजान, जब वो हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगी तो वो तो ये सब कुछ देखेंगी ना? नहीं, वो कुछ नहीं देखेंगे। आई एम श्योर वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। तुम उन्हें बहुत अच्छी लगोगी। कैसी तबीयत है अब उसकी? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? आप रो रहे हैं? औलाद वाकई बहुत बड़ी आजमाइश है। आज आपकी आंखों में आंसू देखकर एहसास हो रहा है। मुझे अपने इलेक्शन के हारने का इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे अपनी बेटी का दुख हुआ है। ये दौलत, ये पैसा, ये नाम, ये स्टेटस, क्या फायदा इसका जो मेरी बेटी को खुशी नहीं दे सका, उसे दिली सुकून नहीं दे सका। मैंने सोच लिया है, सुल्तान के साथ मैं कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। और अगर बीजान ने भी उसके साथ कोई ताल्लुक रखने की कोशिश की या उसकी शादी में शिरकत करने की कोशिश की तो मैं उनसे भी ताल्लुक खत्म कर लूंगा। नहीं, वो आपकी माँ है। क्या करना है ऐसी मां को जिसे मेरी और मेरी औलाद की कोई परवाह ही नहीं है? मां, सोच लिया है मैंने।
सुल्तान के साथ क्या करना है। वाह नगीन, कितनी सारी शॉपिंग। और ये परफ्यूम 8-10 हज़ार का तो होगा, है ना? 25,000 का है। 25,000? इतना महंगा परफ्यूम भी होता है कोई? और उन्होंने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तो क्या तुम लोगों ने शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी? नहीं, शादी की शॉपिंग तो वो कहे थे हम दुबई से करेंगे। तो शादी से पहले उनके साथ दुबई जाओगी? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया। और वो मान गए? बिल्कुल, मेरी कोई बात नहीं टालते वो। कह रहे थे शादी के बाद हम हनीमून पे यूरोप जाएंगे, उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर लो। लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मुझे उनके साथ की ज़रूरत है, उनकी मोहब्बत की। वाह नगीन, तुम कितनी लकी हो। अल्लाह ताला हर लड़की की किस्मत ऐसी करे। छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और क्या क्या बातें हुई। कोई बात ही कर लो, तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? मैं क्या कहूँ, आप कुछ कहिए ना। मैं पूछूं? हेलो। कंग्रेचुलेशन सुल्तान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया निकलेगी। वो 2 टके की होस्टेस ही तुम्हारे चैनल पे पूरी उतरी। क्या कमी थी मुझ में? हाँ, बिहेव योरसेल्फ नरमीन। खबरदार जो तुमने नगीन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सुल्तान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह चीखने चिल्लाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं करूंगा तुमसे शादी। मैं सिर्फ नगीन से मोहब्बत करता हूं, और एक बार मेरा दिल जिस पर आ जाए उसे मेरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कौन थी ये? एक पागल सी लड़की, कभी मिलवाऊंगा तुमसे। मेरी कजन है। मुझे हमदर्दी है उससे, मेरी वजह से उसका बहुत दिल दुखा होगा। बहुत मोहब्बत करती है आपसे। देखो, मुझसे तो बहुत सारी लड़कियां मोहब्बत करती हैं, तो फिर क्या तुम्हें सबसे ही हमदर्दी होगी?
तुम्हें फख्र होना चाहिए नगीन कि तुम्हें सुल्तान ने पसंद किया। मम सुल्तान उस लड़की से शादी कर रहा है, वो उसी लड़की से शादी कर रहा है और हम यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। आप प्लीज कुछ करें, आप डैड से कह के उसे किडनैप कराएं या उसे ब्लैकमेल करें। प्लीज मम कुछ करें, वो उससे शादी कर लेगा। प्लीज कुछ करें ना प्लीज। होश में आओ बेटा, होश में। मैं होश की बात इस वक्त नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? वो गरीब घराने की लड़की है, हम उसे किडनैप कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज मम, प्लीज कुछ करें ना। बकवास बंद करो। फिर मैं कराची जा रही हूँ, मैं कराची जा रही हूँ और मैं उस चुड़ैल की बात खींच के कहूंगी कि इसने मेरे सुल्तान मुझसे छीना है, इसने मेरे हक पे डाका डाला है। खबरदार जो तुमने बाहर कदम भी निकाला तो पागल हो गई हो तुम। मॉम, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। मैं सुल्तान को किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। मुझे मार डाले, मुझे पागल खाने भेज दे, मुझे मार डाले, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। वो किसी और का नहीं हो सकता। मैं ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब भुगतो इसकी सजा। क्या जरूरत थी तुम्हें आलमदार के साथ मिलकर सुल्तान की वीडियो को अपलोड करवाने की? अपने बाप के नाम को, हमारी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसकी सजा भी तुम खुद भुगतोगी। जला के दिल बुझा दिया।